हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अश्वनी और राखी की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि ये दोनों ये सब लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं और वहाँ डिनर करते वक्त राखी का हाथ जो है अश्वनी के हाथ से टकरा जाता है और ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं। जब दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से टच होता है तो ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आने लगते हैं। मतलब इतने करीब आते हैं कि एक दूसरे की सांसों को फील करने लगते हैं और ऑलमोस्ट दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स के बिल्कुल करीब होते हैं, बिल्कुल करीब। यार फ्रेंड्स, कुछ तो शर्म करो, तुम लोगों की फैमिली सामने बैठी है भाई। हाँ, और दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स से बिल्कुल टकराने वाले ही होते हैं। तब यशवनी की चाची के हाथ से स्पून नीचे गिर जाता है और इसकी आवाज़ से ये दोनों होश में आ जाते हैं और राखी एकदम से पीछे हो जाती है और सोचने लगती है कि ये क्या हुआ था यार, मुझे एकदम से समझ नहीं आ रहा। ये कैसी फीलिंग थी, इतनी अजीब फीलिंग, और मैं ये क्या करने जा रही थी इतने करीब, वो भी अश्वनी के। क्यों? आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? जब से मैं कार में इसके करीब आई हूँ तब से मुझे ये अजीब अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? क्या चल रहा है ये मेरे साथ? अश्वनी को इस समय देख के मुझे इतना सुकून, इतने मतलब ये कैसी फीलिंग है? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। राखी जी मोहब्बत के दिल की दहलीज को पार कर चुकी है। मोहब्बत है ये कमबख्त बड़ी निकम्मी चीज़ है। ये आपके दिल की दहलीज को पार कर चुकी है और दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कब तक बंद रखेंगे इन जज्बातों को दरवाजे के पीछे? कभी तो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा ना आपको। खैर, आप भी जल्दी समझ जाएंगी। तो वो ऐसे सोचने लगती हैं कि ये क्या अजीब फीलिंग है, ये फीलिंग मैं क्यों महसूस कर रही हूँ यार, ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ पहले कभी, तो अब क्यों हो रहा है? ये कैसी फीलिंग है और ये ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? और वही हाल इधर अश्वनी का हो रहा होता है। वो भी यही सोचती रहती है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और फिर दोनों बिना मन के थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और चुप चुप के एक दूसरे को देखते रहते हैं। जब दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं तो दोनों ही अपना फेस साइड कर लेते हैं, अपनी नज़रें हटा लेते हैं एक दूसरे से। लेकिन दूसरे के मन में ही बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है एक दूसरे को लेके। इन लोगों को अपनी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं होता और जब जज्बात समझ के बाहर होते हैं ना तो सबसे ज़्यादा उलझन होती है उस समय। ऐसा लगता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब बेकार है। जब अपनी फीलिंग्स को हम खुद ना समझ पाए तो उससे ज़्यादा उलझन वाली चीज़ शायद ही ज़िंदगी में कुछ और होगी। खैर, उसके बाद सब डिनर करते हैं और सब घर आ जाते हैं। थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, लेकिन राखी और अश्वनी वो तो अपनी किसी ख्यालों में डूबे हुए होते हैं। दोनों ही अपने जज्बातों की कश्मकश में उलझे हुए होते हैं। एक दूसरे को देख देख के, एक दूसरे के करीब होके जो उन्हें फील हो रहा होता है, जो एहसास उन दोनों के दिलों में हो रहा होता है, वो उस एहसास को समझ ही नहीं पा रहे होते कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। कितना अजीब है ना दोस्तों। प्यार, मोहब्बत, इश्क है एक ही चीज़, लेकिन किसी लड़के से हो जाए तो हम फटाक से समझ लेते हैं। एक सेकंड नहीं लगता हमें समझने में, हम तुरंत कह देते हैं प्यार हो गया है, प्यार। बट
वही मोहब्बत एक लड़की को लड़की से या एक लड़के को लड़के से हो जाए तो हम समझना नहीं चाहते हैं या फिर हम समझ के अनजान बने रहते हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, समाज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, आगे चल के हमारी मोहब्बत का क्या होगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम समझ चुके होते हैं, बस जान के अनजान बनते हैं, उस मोहब्बत से दूर भाग रहे होते हैं क्योंकि वो सोसाइटी वालों की नज़र में नॉर्मल नहीं होता। जबकि अब प्यार तो प्यार होता है ना, प्यार तो सिर्फ एक एहसास होता है जो कहीं भी किसी से भी हो जाता है। कब सुधरेंगी ये चीज़ें, कब हम बिना किसी बेचैनी के, बिना परेशानी के अपने जज्बातों को एक दूसरे के सामने रख पाएंगे। और राखी और अश्वनी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो दोनों भी जान के अनजान बन रहे हैं या वाकई अनजान है अपनी फीलिंग से, ये तो आगे पता चलेगा। उस समय ये दोनों ही कश्मकश में उलझे हुए होते हैं और एक दूसरे से नज़रें चुराकर, सबसे नज़रें बचाकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और इन दोनों की बेचैनी इतनी बढ़ जाती है, इस कदर बढ़ जाती है कि राखी की तो इतना परेशान हो जाती है कि वो अपनी मौसी से कहती है, मौसी चलिए मुझे बहुत नींद आ रही है। क्योंकि उस समय वो अश्वनी को जितना देखती है, जितना उसके होने का एहसास उसे हो रहा होता है, उसकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती है। उसके मन में उठ रहे सवाल उसे और ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं और ज़्यादा झंझोड़ रहे होते हैं। उसको एक अजीब सी छटपटाहट हो रही होती है, जैसे कोई बच्चा नींद में चौंक के उठ जाता है। वैसे ही राखी अपने इन जज्बातों में इतना खो चुकी होती है कि वो भी एकदम से चौंक के उठती है और अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, मौसी चलिए प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है, प्लीज़ चलिए घर चलिए। तो उसकी चाची मौसी बोलती हैं, क्या हो गया बेटा, थोड़ी देर और बैठ जाते हैं फिर चलते हैं। तो राखी कहती है, नहीं मौसी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और प्लीज़ चलिए। वो अश्वनी की तरफ देख के ऐसा बोल रही होती है। तो अश्वनी और उसकी आंखें, दोनों की आंखों का कांटेक्ट होता है एक दूसरे से और राखी चुप हो जाती है उसे देखते ही और फिर से परेशान होने लगती है और कहती है, मौसी प्लीज़ चलिए ना, मेरे सर में वाकई बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ चलिए। उसकी जो बेचैनी होती है, उसकी जो परेशानी होती है, वो उसके चेहरे पे अश्वनी को फील हो रही होती है। तो ये सुनकर अश्वनी भी परेशान हो जाती है और उसे लगता है शायद राखी को इस तरह मेरा उसे देखना पसंद नहीं आया या मेरा उसका इस तरह से करीब होना शायद पसंद नहीं आया, शायद वो मुझसे नाराज़ हो गई है। मुझे ना आई थिंक इनसे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि सब गड़बड़ हो जाएगा सब। एक तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी फीलिंग है, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। इनका मेरे पास होना मुझे इतना अच्छा लगता है और जब ये दूर जा रही होती हैं तो मुझे उतना ही बुरा लगता है। आखिर क्यों हो रहा है ये। राखी तभी बोलती है, चलिए मौसी। तो फिर अश्वनी की चाची, मतलब जो राखी की मौसी होती हैं, वो बोलती हैं, हाँ ओके चलते हैं। फिर वो अश्वनी की मॉम से बोलती हैं कि ठीक है फिर हम लोग चलते हैं, कल आते हैं। तो उसकी मॉम बोलती है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं बेटा, तुम्हें अगर ज़्यादा सर में दर्द है तो तुम अश्वनी के रूम में जाके आराम कर लो, क्या प्रॉब्लम है। तो राखी जब ये सुनती है तो वो और हड़बड़ा जाती है और कहती है, नहीं नहीं आंटी, मैं घर जाके आराम करूँगी, मुझे इस तरह नींद नहीं आती है, तो मुझे शायद घर जाना चाहिए। तो वो कहती है, मौसी अगर आपको बैठना तो आप बैठिए ना, आप मुझे कीज़ दे दीजिए, मैं घर चली जाती हूँ।
तो फिर चाची अश्वनी की बोलते हैं कि नहीं नहीं हम भी चल रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, जाना तो है ही ना और टाइम भी हो ही रहा है, चलते हैं। तो फिर अश्वनी की मॉम से बोलते हैं कि अब जाते हैं, सुबह जल्दी आ जाएंगे ना फिर से। तो ये बोल के वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अश्वनी जो है राखी से बोलती है कि गुड नाइट राखी। लेकिन राखी अपनी कश्मकश में इतनी उलझी हुई होती है कि उसे अश्वनी का विश किया हुआ गुड नाइट सुनाई ही नहीं देता। वो अपनी उलझन में इतनी उलझ जाती है, अपने जज्बातों से इस कदर लड़ रही होती है कि अश्वनी ने कब उसे गुड नाइट बोला उसे पता ही नहीं चलता, और वो बिना उसे गुड नाइट का रिप्लाई किए वहाँ से चली जाती है। जब अश्वनी ये देखती है कि राखी ने तो उसे विश नहीं किया, उसके गुड नाइट का कोई रिप्लाई नहीं किया, तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और उसके दिमाग में, दिल में जो चीज़ चल रही होती है कि शायद अश्वनी को ये सब बुरा लग रहा है, तो वो और परेशान हो जाती है और अपने रूम में आ जाती है और लेट जाती है और सोचने लगती है कि शायद मुझे राखी से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए। अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि हम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, और मेरा इस तरह उन्हें देखना, इनके बार बार करीब जाना शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और वो राखी के बारे में सोचते सोचते सो जाती है, क्योंकि उसका तो अब डेली का काम हो गया होता है ना खुद से लड़ने का, राखी के बारे में सोचने का, तो उसके बारे में सोचते सोचते सो जाती है। लेकिन आज इस बार राखी की बारी होती है, तड़पने का एहसास उसे होने वाला होता है। राखी जब अपने घर पहुंचती है, वो अपने रूम में जाती है और बेड पे जैसे ही लेटती है, आंखें बंद करती है, तो उसको सेम वही फीलिंग होती है जैसे अश्वनी को फर्स्ट टाइम होती है राखी को देखने के बाद। तो जब वो लेटती है तो उसकी आंखों के सामने कार में किस तरह वो उसके करीब जाती है और उसे किस तरह का एहसास होता है, रेस्टोरेंट में जो उसका हाथ टच होता है तब वो एक दूसरे के कितने करीब होते हैं। बार बार वो सारी चीज़ें राखी के दिमाग में, दिल में, उसकी आंखों में सब चल रही होती हैं और उसे नींद नहीं आ रही होती, बार बार उसी चीज़ को सोच रही होती है, उन्हीं ख्यालों में खो रही होती है। और उसको उस फीलिंग का एहसास जो है थोड़ी देर बाद अच्छा लगने लगता है, और इसी तरह वो पूरी रात करवट बदलती रहती है। उसे बिल्कुल नींद नहीं आती और अश्वनी के बारे में सोचती रहती है और बेचैन होती रहती है, और अश्वनी से मिलने के लिए अगली सुबह का इंतज़ार करने लगती है बेसब्री से। और इसी तरह करवट बदलते बदलते नींद की तलाश में सोने की कोशिश करती रहती है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती है, कोसों दूर। नींद है कि उसे आने का नाम ही नहीं ले रही होती। अच्छा, मोहब्बत का ये पहला उसूल है ना कि जब हो जाए तो पहले नींद गायब कर दो इंसान की। हद है, मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ है, ना ही हो तो अच्छा है। तो राखी का भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा होता है और वो बेचैन होके पूरी रात करवट बदलती है, और जब उसकी नज़र बाहर पड़ती है तो देखती है कि सुबह हो चुकी होती है। तो राखी भी अपने बेड से उठती है, उधर अश्वनी भी अपने बेड से उठ जाती है सो के। तो दोनों ही फ्रेश होते हैं जल्दी से, और राखी इधर से अश्वनी के घर के लिए निकलती है और उधर अश्वनी भी नीचे आ जाती है। अश्वनी सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और उसके बाद सीधे डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना नाश्ता करने लगती है। तभी वहाँ पे अश्वनी की चाची और राखी आ जाती है। तो राखी जब अश्वनी को देखती है तो एक प्यारी सी स्माइल पास करती है, लेकिन अश्वनी उसे इग्नोर कर देती है, वो उस पर ध्यान नहीं देती बिल्कुल भी।
तो ये बात राखी को हल्की सी चुभती तो है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती उस समय। वो सोचती है शायद कुछ और सोच रही होंगी। तो फिर आंटी बोलती हैं कि तुम लोग भी डिनर कर लो, सॉरी ब्रेकफास्ट कर लो। तो वो लोग भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद आंटी बोलती हैं कि कल तिलक है और आज सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश करना है, तो तुम लोग जल्दी कर लो। तो अश्विनी बोलती है जी मॉम, हो जाएगा सब कुछ जल्दी। तो इसके बाद ये लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से उठते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो जब अश्विनी काम कर रही होती है तो राखी बार बार उसके पास जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अश्विनी थोड़ा तो वो काम में बिजी होती है और थोड़ा कल की बात को लेके परेशान होती है, तो वो उससे बात कम करती है। फिर भी राखी बार बार कोशिश करती है उससे बात करने की। तो एक जगह तो ऐसी आती है कि अश्विनी किसी काम में बिजी होती है, कुछ फूल वगैरह की सेटिंग कर रही होती है। तो राखी उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो अश्विनी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, देख तो रही हूँ मैं बिजी हूँ, काम है ना बहुत सारा, बस इसलिए, और कुछ नहीं। तो अश्विनी जब ऐसे बोल के जाने लगती है तो राखी उसका हाथ पकड़ती और कहती है मेरी बात सुनो, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो अश्विनी अपना हाथ छुड़ाती और कहती है मैंने कहा ना मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बस काम है और मुझे फंक्शन की तैयारी करनी है, कल घर में फंक्शन है और आज ही सारा काम निपटाना है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो राखी को बहुत बुरा लगता है, तो वो भी फिर उससे कोई बात नहीं करती। ये दोनों ही एक दूसरे, मतलब फिर भी राखी एक बार दो बार फिर भी कोशिश करती है, लेकिन अश्विनी उसे इग्नोर कर रही होती है और काम में बिजी भी होती है। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के इग्नोर पूरी तरह कर रही होती है, थोड़ा बहुत जानबूझ के करती है, लेकिन थोड़ा बहुत वो काम में बिजी होती है। भाई उसके भाई की शादी है तो बिजी होना तो उसका बनता है। तो इस तरह काम करते करते शाम हो जाती है और जो है ये लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं रात में, तो राखी आके अश्विनी के पास बैठती है। तो वो कुछ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, तो अश्विनी अपना हाथ वहाँ से हटा लेती है क्योंकि वो सेम चीज़ उठा रही होती है। तो राखी बोलती है ले लो, आप पहले ले लो। तो अश्विनी कहती है नहीं आप ले लीजिए, मुझे खानी नहीं है, खा चुकी मैं। वैसे बोलती तो राखी को लगता है कि शायद मैंने इसे छू दिया इसलिए इसको नहीं खानी, तो वो गलत समझ लेती है। और ये लोग चुपचाप अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं और वहाँ से फिर राखी अपने घर चली आती है। और जब वो आती है तो उसे बहुत गुस्से में होती है, और अश्विनी भी अपने रूम में जब जाती है इनकी थकान इतनी होती है उसको कि वो तो जाते ही सो जाती है। लेकिन इस बार राखी की आंखों की नींदें उठ चुकी होती हैं और वो कहती है आज इसने मुझे बहुत इग्नोर किया है ना, ये कोई बात होती है, अब मैं इसे बताऊंगी। अश्विनी मैडम अब तुम इंतज़ार करो कि जब कोई किसी को इग्नोर करता है ना तो कैसा लगता है, ये तुम्हें मैं बताऊंगी। अब तुमने आज मुझे जानबूझ के बहुत इग्नोर किया है ना, अब मेरी बारी है। और ऐसा कह के वो अश्विनी के बारे में ही सोचती रहती है पूरी रात और प्लानिंग करती है कि इसको कैसे इग्नोर करना है, कैसे इससे दूर रहना है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या इनकी मोहब्बत शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देगी या इसकी स्टोरी में कुछ और ट्विस्ट आता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सेकंड थिंग, जिन जिन को ये लग रहा है कि मैंने पोइट्री की वजह से या टाइम मैनेजमेंट की वजह से आज सीरत की स्टोरी की टाइमिंग कम कर दी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी वाकई तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी जिस समय मैं सीरत की स्टोरी रिकॉर्ड कर रही थी। उस टाइम पे अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा था और इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया था। थोड़ा सा आप लोग भी मेरी सिचुएशन को समझ लिया करिए, तो आप लोगों की मुझ पर बहुत मेहरबानी होगी। का ख्याल रख ही रहे हैं और कोशिश करेंगे कि टाइमिंग कभी कम ना हो। थोड़ा सा आप लोग समझिए, थोड़ा सा हम, इसी तरह तो परिवार आगे बढ़ता है ना, एक दूसरे का साथ देते देते। थैंक यू सो मच गाइस।
बाय बाय, टेक केयर।